अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कि एक साधारण सी दिखने वाली लड़की इतने बड़े खानदान की बहू होगी। अब तो फिरौती की रकम भी बढ़ानी पड़ेगी। खाटू जी, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? मेरा घर यही सामने है। मुझे कैसे भी करके घर तक पहुँचना होगा। ये ब्रेसलेट तो रूही का भाभी का? हाँ, ये बाहर से आया। मुझे जाने दो। नार में जल्दी बाहर आइए। नार भैया, सामान भैया वो देखिए। नाहर जी, नाहर जी। सामान जूही को देख। नाहर जी, नाहर जी। देख रहे हो, घर के बाहर किडनैपिंग की नौटंकी हो रही है। ऐसा कौन करता है मेरा? माँ प्लीज इस वक्त नहीं, देखो ना माँ। इंस्पेक्टर, थैंक यू जीजू, मुझ पर और रूही पर विश्वास करने के लिए। अब आप प्लीज जाइए और जाकर उसे बचा लीजिए। उसकी जान को खतरा है, आप जाइए प्लीज। प्लीज तुम टेंशन मत लो, रूही को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। तुम घर जाओ। अरे छोटे, इतना बड़ा घर। बॉस, बोला था ना, बहुत बड़ी आसामी है। घर को देखकर लगता है बहुत बड़े खानदान की बहू है। अरे तो ये बताने के साथ साथ घर का फोटो भी तो दिखाना था ना। मैंने थोड़े ना सोचा था कि एक साधारण सी दिखने वाली लड़की इतने बड़े खानदान की बहू होगी। अब तो फिरौती की रकम भी बढ़ानी पड़ेगी। खाटू जी, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? मेरा घर यही सामने है। मुझे कैसे भी करके घर तक पहुँचना होगा। जूही, 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 प्लीज प्लीज रुक जाओ। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो। बस समझ, ये झूठा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी मम्मी के सामने तो एक शब्द नहीं बोला गया तुमसे। तुम ये पल्लू लो अपनी मम्मी का और मुंह छुपा लो अपना। जूही प्लीज अपनी जबान संभाल के बात करो। मैं अपनी माँ से डरता नहीं, उनकी इज्जत करता हूँ। गलत में भी किसी का साथ देना उसकी इज्जत करना नहीं होता है समर। तुम्हारी मम्मी ने मेरी बहन के लिए कितना ऊट पटांग कहा, तुम्हारे मुंह से एक शब्द तक
नहीं निकला। अब बोल के क्या जताना चाहते हो तुम? हाँ, क्या जताना चाहते हो? समर, तुम कभी कुछ नहीं कर सकती हो, कभी नहीं। तुम ममाज बॉय थे और बुढ़ापे तक रहोगे। जूही प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। ये सब मिलाकर मैं कम से कम 3-4 लाख का इंतजाम तो कर लूंगा, लेकिन 50 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करूं? कहां से लाऊं इतने सारे पैसे? तो अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो कहीं वो मुझे जेल में ही ना भेज दें। नहीं। पिंकू की मदद करने का बस एक ही तरीका है। बॉस, लड़की भाग रही है। अरे तो मुंह क्या देख रहा, पकड़ उसे, जल्दी जा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रूही मेरे आसपास है? ये क्या है? ये ब्रेसलेट तो रूही का है। भाभी का? हाँ, ये बाहर से आया। नाहर जी बचाइए मुझे। छोड़ो मुझे। रूही! नाहर भैया, छोड़ो मुझे जाने दो। नाहर भैया जल्दी बाहर आइए। नाहर भैया, समर भैया वो देखिए। नाहर जी रूही? चल गाड़ी में जल्दी बढ़ा इसे। चल जल्दी, अंदर से। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। छोटे, इन लोगों ने फिर से पुलिस बुला ली। भगा गाड़ी, जल्दी भगा। नाहर जी समर जूही को देख। नाहर जी देख रहे हो, घर के बाहर किडनैपिंग की नौटंकी हो रही है। ऐसा कौन करता है मेरा? बाप प्लीज, इस वक्त नहीं, देखो ना वहाँ। इंस्पेक्टर, इसका मतलब पुलिस नहीं थी, वो किडनैपर्स ये खिलौने की आवाज को पुलिस की सायरन समझ के भाग गए। रोही, रोही! रूही चली गई। आपने देखा ना, हमने कुछ नहीं किया, वो सचमुच किडनैप हुई है।
मैं फिर एक बार रूही को बचा नहीं पाया, नहीं बचा पाया मैं उसे। पता नहीं वो किडनैपर्स रूही के साथ क्या करेंगे। निकल, चल। प्लीज छोड़ो मुझे छोड़ो। हाँ, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत हो गया चोर पुलिस का खेल। इस मामूली सी लड़की की उस घर में कोई औकात नहीं है। इसके घर वाले हमें पैसे नहीं देने वाले। ये लड़की हमारे किसी काम की नहीं है। प्लीज छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे जाने दो। चुप! तुझे छोड़ दूं और जाने दूं ताकि तू जाकर यहाँ से हम सबको गिरफ्तार करवा सके। यहाँ से तू नहीं, तेरी लाश जाएगी। इसको मारकर कुछ फायदा नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है। बोल, क्या आइडिया है? 2 करोड़ नहीं, 5 करोड़ मिलेंगे। छोड़ो बस। मम्मी, ये सब कुछ मिला जुला कर भी सिर्फ 5-6 लाख ही हो पा रहे हैं। मुझे तो सच में समझ नहीं आ रहा है कि कुछ 50 लाख रुपए की भरपाई कैसे करेंगे। एक काम कर पलक, तू ये मेरे कंगन बेच दे, इससे कम से कम 1 लाख रुपए तो आ ही जाएंगे। ये बात कर रही हो मम्मी, ये पैसों से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये कोई 5-6 लाख रुपए की बात नहीं है। 50 लाख रुपए। मम्मी, कहीं अगर कुछ इन्हें पैसे नहीं चुकाए तो उन्हें कहीं जेल ही ना हो जाए। क्या हुआ माँ? पूनम जी, आप यहाँ? बुढ़िया आपको परेशान कर रही है क्या मलिष्का जी? नहीं, ये पिंकू जी की चिंता हो रही थी ना, वो पिंकू जी के बारे में पूछने आई थी। ये ऐसे मुझसे नजरें चुराए क्यों घूम रही है? कोई तो बात जरूर है। क्या हुआ आंटी, आपको मुझसे कोई काम था क्या? बेटा, मैं ये कह रही थी कि बेटा, आपकी और मेरे पिंकू की शादी होने वाली थी। शादी का मतलब होता है सुख दुख का साथ। आंटी, आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस दुख की घड़ी में आप ही पिंकू का सहारा हो। मेरे पिंकू को बचा लो बेटा, प्लीज। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप निकाल करके 50 लाख रुपए मेरे पिंकू को दे दीजिए, बिल्कुल नहीं कह रही मैं बल्कि ये कह रही हूँ कि आपके तो इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, इतनी बड़ी कंपनियां हैं आपकी, आप मेरे पिंकू के सिर के ऊपर से ये 50 लाख का जुर्माना हटवा लीजिए मलिष्का जी। वैसे मलिष्का जी, आपके लिए 50 लाख कौन सी बड़ी बात है? अरे 50 लाख तो आपके हाथों का महल है, महल मलिष्का जी। और फिर आप दोनों की शादी हो जाएगी, पति पत्नी बनकर आप दोनों को एक साथ रहना है, जिंदगी साथ में निभानी है। और इस शादी के बाद तेरा मेरा कुछ नहीं होता मलिष्का जी। शादी का मतलब होता है सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के लिए खड़े रहना मलिष्का जी। जो मैं कह रही हूँ आपको, आप मेरी इस बात पर गौर जरूर कीजिए। जी जी सर, जरूर। सोच तो रही हूँ दादी, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास खुद ही गिनती के पैसे हैं। भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं।
मेरी बेटी मेरी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई, अब पता नहीं क्या होगा। नहीं बचा पाया, नहीं बचा पाया मैं रूही को, नहीं बचा पाया, नहीं बचा पाया, नहीं बचा पाया। बेटा शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। कैसे कैसे शांत हो जाऊं? शांत हो जाऊं? शांत हो जाऊं मैं? कैसे शांत हो जाऊं मैं? शांत हो जाऊं? छोटी माँ, मैंने रूही का हाथ छुआ था, एक पल के लिए मैंने उसका हाथ थाम लिया था, फिर उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया, मैं नहीं बचा पाया उसे। छोटी माँ, शादी के वक्त वचन दिया था रूही को मैंने कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, लेकिन उस वचन को नहीं निभा पाया मैंने, नहीं निभा पाया। मेरी आंखों के सामने वो मेरी रूही को ले गए और मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। और दादी, अब तो आपको यकीन हो गया कि रूही की सचमुच किडनैपिंग हुई है, वो कोई नाटक नहीं कर रही है, उसकी जान को सचमुच खतरा है। पता नहीं बेचारी पे क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी मेरी रूही। बेटा देखो ना किसका मैसेज है। क्या मैसेज? तुम लोगों ने बहुत देर कर दी, पैसे भी नहीं दिए और पुलिस को भी बुला लिया, अब तुम लोगों को इसका अंजाम भुगत। नहीं 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 नहीं, पापा उन लोगों को गलतफहमी हो गई है, उन लोगों को गलतफहमी हो गई है पापा की, पुलिस को हमने बुलाया था। पता नहीं वो रूही के साथ क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा। रूही! आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मेरा खून क्यों निकाल रहे हैं? छोड़िए मुझे। तेरे घर वालों से तो 1 भी रुपया नहीं मिल रहा है। तेरी बॉडी का एक एक ऑर्गन बेचकर हम लोग लाखों कमाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। दिल बिल्कुल सही है, सैंपल टेस्ट करने के बाद किडनी और लीवर का पता चलेगा। वैसे सारे ऑर्गन्स मिलाकर 2 से 2.5 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। डॉक्टर फिर देर किस बात की, सारे टेस्ट आज ही कर लीजिए। प्लीज छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। ये मुंह बंद कर इसका। देखिए, आपको इनके ऑर्गन्स डोनेट करवाने हैं तो इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, मैं सारे अरेंजमेंट्स करवा दूंगा। हे काटू जी, मेरी रक्षा कीजिए। नार जी प्लीज, किसी भी तरह आपको मुझ तक आना होगा, आपकी रूही की जान खतरे में है। प्लीज प्लीज मुझे इन गुंडों से बचाइए। रूही, रूही तुम हिम्मत रखना, हिम्मत रखना, मैं हूँ, मैं तुम्हें जल्द से जल्द ढूंढ लूंगा, तुम्हें बचा लूंगा रूही, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा सुनो, तुम लोगों के कपड़े और सारा जरूरी सामान मैंने एम्बुलेंस में रखा हुआ है, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले कपड़े चेंज कर लेना। और हाँ, उसके ऑर्गन्स कोई थाली में नहीं रखे जाएंगे, उसके लिए खास बैग्स आते हैं जिसमें वो ठीक से रहते हैं, वो बैग्स मंगवाओ। डॉक्टर वो कहाँ मिलेगा? बॉस मेरे को पता है बॉक्सिंग के बारे में, मैं इसे फोटो भेजता हूँ। मैं फोटो भेजता हूँ, मार्केट से लेकर। बॉस निकलते हैं। हे भगवान,
ये लोग मेरे अंगों की तस्करी करने वाले हैं, जिसमें मेरी जान भी जा सकती है। खाटू जी प्लीज प्लीज मेरी रक्षा कीजिए, प्लीज खाटू जी मेरी मदद कीजिए। जा, मार्केट में मिलेगा। जीजू पता नहीं वो लोग रूही के साथ क्या करेंगे। प्लीज कुछ करिए, उसे बचा लीजिए प्लीज जीजू, कुछ करिए। आप ही कुछ कर सकते हैं प्लीज। अब बस एक तरीका है, हमें पुलिस से मदद मांगनी होगी। क्या कह रही हूँ? कह रही हूँ ना, ये सब इन दोनों बहनों की मिली भगत है, इन्हीं का नाटक है ये। अगर पुलिस को पता चला ना तो उनका समय बर्बाद करने के जुर्म में हम लोगों को ही उल्टा अंदर कर देंगे। दादी प्लीज प्लीज दादी, मैंने आपकी बहुत सुन ली, अब और नहीं। मुझे अब सिर्फ रूही को बचाना है, इसलिए ना आप मुझे कुछ बोलेंगी और ना ही मुझे रोकेंगी। प्लीज, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। जीजू मैं भी आपके साथ आती हूँ, चलिए। तुम कभी कुछ नहीं कर सकती हो, कभी नहीं। तुम नमाज बॉय थे और बुढ़ापे तक रहोगे। नार भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। समर, जूही जा रही है ना, वो देख लेगी, तू घर पे रह। माँ मैं भैया के लिए जा रहा हूँ। समर, सोनी, ये समर नहार के साथ नहीं, क्यों जूही के पीछे गया है? बेहोशी का इंजेक्शन दिया है इसे, अभी कुछ समय ये बेहोश रहेगी, संभाल कर लेकर जाना इसे। ठीक है डॉक्टर। ये मैसेज आया है और आप अब आ रही हैं मेरे पास? मैसेज के तुरंत बाद आपको यहाँ आना चाहिए था मिस्टर नाहर। अब तक तो पता नहीं वो किडनैपर्स आपकी बीवी को लेके कहाँ चले गए होंगे, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पुलिस को अपना काम करने दीजिए। उस दिन जंगल में आप नहीं आते ना इंस्पेक्टर, तो मेरी रूही मेरे साथ होती, ना कि ये मैसेज। ओह, तो आपको अभी भी लग रहा है कि वो हमारी गलती थी? तो किसकी गलती थी? अगर ऐसा है तो आप अभी क्यों आए हमारे पास? हमें सिखाने की कोशिश मत कीजिए मिस्टर नाहर। मैं काम नहीं सिखा रहा हूँ, मेरी पत्नी का सवाल है। तो और क्या हो रहा है ये? जब मैंने आपको बोला था कि हम अपना काम कर रहे हैं तो क्या जरूरत थी आपको बीच में दखल देने की? कहाँ ढूंढा आपने? आपके पास डिटेल्स है ना? अरे आप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। इसमें से बहस करने से अच्छा है कि इंस्पेक्टर साहब आप जाकर मेरी बहन को ढूंढिए प्लीज। हाँ नार भैया, जूही सही कह रही है, इस वक्त बहस करने से ज्यादा रूही भाभी को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। प्लीज देखिए, हमने रूही जी की फोटो पहले ही हर थाने में भेज दी है। अगर आप लोग हमें बता सकें कि आपने आखिरी बार उन्हें कहाँ देखा था, तो उसके बेसिस पर हम वहाँ पर नाकाबंदी कर सकते हैं और मैं एक सर्च टीम बना सकता हूँ, शायद उससे हमें उन्हें पकड़ने में आसानी हो सके। इंस्पेक्टर, आई एम रियली सॉरी, पिछली बार मैं आप पर भरोसा नहीं किया, लेकिन इस बार आपको जो करना है करिए, कुछ भी करके मेरी रूही को बस ढूंढ लीजिए प्लीज। आप फिक्र मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। जस्ट अ सेकंड। क्या? क्या हुआ इंस्पेक्टर, रूही के बारे में कुछ पता चला क्या?